जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में काफ़ी समस्या होती है नौकरी की, जल्दी किसी को नौकरी नहीं मिलता है और ऐसे में आप चूज़ कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जैसे कि बैंकिंग हो गया और मार्केटिंग फील्ड हो गया, उस क्षेत्र में भी आप चूज़ कर सकते हैं। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एक्सपर्ट जो कि आपको बताएँगे कैसे आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं और कैसे इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। जो हमारे साथ एक्सपर्ट है वो भी बैंकिंग में काम कर चुके हैं और उनको काफ़ी नॉलेज है। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे और बातचीत करते हैं कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं, उनको मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में नौकरी का बहुत ही बड़ी समस्या है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे में आप लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी करियर किसी भी क्षेत्र में बना सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या फिर बैंकिंग मार्केटिंग सेक्टर में? देखिए मैडम, जैसा अभी तक मैंने फील किया है कि जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मार्केट में जॉब, बहुत सारे जॉब हैं। लोगों की सिर्फ मानसिकता की प्रॉब्लम है। लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में ओनली मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है, जो कि टारगेट बेस्ड होता है। बट मेरा मानना है, अभी तक का जो मेरा अनुभव कहता है कि आज के डेट में कोई ऐसा जॉब नहीं है जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है, या कोई आपका लाइफ स्टाइल नहीं है जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है। आप अगर मार्केट से रिलेटेड वर्क करते हैं, फिनेंशियल सेक्टर में जाते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस में जाते हैं, तो आप अपने आप को ग्रूम कर पाते हैं। आप तो एक सेक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते हैं, पैसा भी अर्न करते हैं और अपने आप को डेवलप भी करते हैं, जो कि आने वाले इन फ्यूचर में अगर आप कोई भी अपना इनिशिएटिव लेते हैं, जो कि हम लोगों के अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि आप अपने से इनिशिएट कीजिए, कुछ अपना रोजगार कीजिए, उसके लिए भी बेहतर आप अपने आप को बिल्डअप कर पाएंगे। आपका अपना जो है पर्सनालिटी डेवलप बहुत अच्छी तरीका से होगा, मार्केटिंग फंडा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है और भी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी जो लोग हैं उनको नहीं पता कि कैसे क्या करें, ये तो आप उसको किस प्रकार से आप गाइड करें? देखिए मैडम, एक्चुअली में क्या है कि लोग आज के डेट में क्या है कि सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले डर जाते हैं कि ये मैं काम कैसे करूंगा, मार्केटिंग कैसे करूंगा। बट मेरा मानना है कि किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में उतरिए, आप जिस फील्ड में भी जाइए, हर फील्ड में मार्केटिंग है। अगर आप एक दुकानदार हैं तो भी आप मार्केटिंग ही कर रहे हैं, आप कुछ बेच ही रहे हैं। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाते हैं तो वहां आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी पे करती है, प्लस आपको जो अलग बेनिफिट है, अदर बेनिफिट है, वो आप अपने आप को ग्रूम कर पा रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी इनिशिएटिव या कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो लोग क्या करेंगे जो अपने करियर बैंकिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं? देखिए मैडम, एक्चुअली में क्या है कि जो भी लोग अभी के डेट में ग्रेजुएट हैं और एज उनका बचा हुआ है, वो आराम से अभी प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं। उससे दो बेनिफिट होगा। एक तो प्राइवेट बैंक में जाने के बाद आप बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड आप हर चीज को अच्छी तरह से डेप्थ से आप जान पाएंगे। दूसरी बात है कि आप उससे अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा आपका, ठीक है। और अच्छी जॉब, बहुत ज्यादा जॉब रिक्रूटमेंट भी अभी प्राइवेट बैंक में है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक अभी न्यूली आए भी हैं, ठीक है। तो आप उसमें अच्छा फ्यूचर है। मार्केटिंग आपके अकॉर्डिंग कौन कौन लोग कर सकते हैं? देखिए मेरे अकॉर्डिंगली मार्केटिंग, आप जो भी ग्रेजुएट हैं और बोलने में झिझकते हैं, उनको हेजिटेशन होता है किसी चीज को करने के लिए, तो उनको सबसे पहले कोई भी मार्केटिंग जॉब उनको चूज करना चाहिए, जिससे कि वो पैसा भी अर्न कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर बना भी पाएंगे और अपने दिनचर्या में जो बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, मेरे पास नॉलेज की कमी है, तो फिर हम लोग वहां पे क्या होता है, हम लोग स्कैम के थ्रू फंस जाते हैं। तो हम लोग अगर बैंकिंग में जॉब करते हैं तो मेरा 3 फायदा होता है। एक, आपको जॉब मिल गई, आपका अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपको अपना नॉलेज का ग्रूमिंग हो रहा है, प्लस कल के डेट में अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो आपको इकोनॉमी की डेप्थ ज्ञान प्राप्त रहेगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी जो भी यंगस्टर हैं वह बैंकिंग की तरफ मूव करें, मार्केटिंग की तरफ मूव करें और अच्छा पैसा भी कमाएं, अच्छा ग्रोथ भी होगा और अच्छा वोकल पावर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर पाएंगे।
क्या मार्केटिंग वो लोग नहीं कर सकते जो ग्रेजुएट नहीं है या फिर कुछ करना चाह रहे हैं, बस उनके पास नॉलेज है और बाकी चीज़ है पर ग्रेजुएट नहीं, क्या वो लोग कर सकते हैं? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। ग्रेजुएट तो एक क्राइटेरिया है जो कि आप बैंक में जॉब ले सकते हैं। मार्केटिंग करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्रेजुएट रहना जरूरी है। आप 10th करके भी मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में जो नॉन मैट्रिक होकर के अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो यहां सिर्फ मैंने ये बताया कि इंडिविजुअली तौर पे बैंकिंग में अगर आपको जॉब चाहिए देन यू हैव टू पास ग्रेजुएट। अ, सबसे पहले अगर उनको अपनी करियर बनानी है, चूज करनी है सब, तो उनको क्या करना होगा सबसे पहले? देखिए, अभी के सिनेरियो में जैसा मुझे लगता है कि अभी के सिनेरियो में हर एक इंसान को नॉलेज पर्याप्त होना चाहिए, तभी आप लाइफ में अच्छा ग्रूम कर पाएंगे। दूसरी बात है, अगर आप मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं तो बेटर है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड लेकर के अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग इज फार बेटर देन अदर ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को अवेयर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप किसके जरिए आप लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, लोगों के घर घर जाके या फिर किस प्रकार से आप कर? नहीं, अच्छा क्वेश्चन मैडम आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली में मैडम मैं 10 सालों से बैंकिंग से रिलेटेड हूँ। ठीक है, मैंने बैंकिंग में अपना कैरियर चुना और मेरा क्वालिफिकेशन भी, मैं डीएवी पास आउट हूँ और बीबीए मैंने किया, फिर एमबीए की तरफ रुख किया। मैंने बैंकिंग में भी 10 सालों से जॉब कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको, मैंने कई बार कोशिश किया कि अपने बैंकिंग कैरियर में रहते हुए कस्टमर को नॉलेज दूं, बट बैंकिंग का एक टाइम फिक्सेशन होता है। तो मुझे लगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं चाह करके भी लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहा हूं। मेरी भी फैमिली है, तो हर आदमी एक फैमिली से बंधा होता है, तो अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर समय देता है तो वहां 8 घंटा और 9 घंटा देना होता है, कहीं आप जॉब करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि 10 मिनट समय निकाल करके क्यों नहीं मैं एक सोशल वर्क की तरह बैंकिंग से रिलेटेड एंड मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को जागरूक करूं। जागरूक करने के लिए मैंने एक चैनल क्रिएट किया यूट्यूब पे, जिसका नाम है दोस्तों profitpathwageofficial.com। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मैं ही आपको दिखूंगा। मेरा नाम कुमार संतोष है। ठीक है, मैं बैंकिंग से रिलेटेड और जितने भी बैंकिंग से आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे बहुत जगह जाते होंगे आप लोग, बहुत सारे बैंक में, सर मुझे आरटीजीएस करना है, बट आरटीजीएस है क्या? आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर करने में टाइम कितना लगता है, टैट क्या है, ये बैंकर नहीं बताते हैं। वहां पे इरिटेट होने लगते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम है, उनके पास भी बहुत सारे कस्टमर कतार में खड़े होते हैं, समय की कमी होती है, वो भी आपके काम करते हैं बट उस चीज को डेप्थ में बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉफिट पाथवेज ऑफिशियल्स करके मैंने एक अपना चैनल ओपन किया है, जो कि 20 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया है। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे, जो मुझे मोटिवेट किया कि हमको इसमें कुछ आगे करना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं मार्केटिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे हम लोग मार्केटिंग में जाते हैं तो सेल्स कॉल करने में फॉलो अप कैसे करना चाहिए, कोई प्रोस्पेक्ट अगर बनता है तो उसको कितनी बार फॉलो अप करना चाहिए, कस्टमर को हम कितनी बार फोन करें कि वो इरिटेट ना हो, क्योंकि आजकल के डेट में मैडम कोई भी फ्री नहीं बैठा हुआ है, सबके पास अपना कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, तो उस समय अगर हम बार बार अपने नीड को लेकर के बार बार कस्टमर को कॉल करेंगे कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, तो वो इरिटेट हो जाएगा। तो आपको ये हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपको नीड एनालाइज करना है कस्टमर का, कस्टमर को जागरूक करना है और फिर आप इसमें अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि आप लोग मेरे चैनल के जरिए जुड़िए। profitpathwageofficials.com पे आप गूगल क्रोम में भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम कुमार संतोष है। मार्केटिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस में भी बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, हम लोगों को क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में कौन बेहतर होगा मेरे लाइफ के लिए, कौन मेरा लमसम अमाउंट अच्छा कॉर्पस बना सकता है इन फ्यूचर में, क्योंकि सारी जगहों पे सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेरी हैं आपके, ये सारा चीज मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे फिजिकल मिलने से, संतोष सर से मुझे कुछ प्राप्त हो सकती है, तो आप एकदम जुड़ सकते हैं हमसे, मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको जागरूक करूं और आपको मैं सही सलाह दूं। इसके अलावा भी आपका कोई और प्लेटफॉर्म पे है? नहीं, अभी फिलहाल मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। ठीक है, नहीं, ज्यादा फोकस मेरा अभी यूट्यूब पे है और इंस्टाग्राम पे भी मेरा यही है, प्रॉफिट पाथवेज ऑफिशियल्स।
तो लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं अगर ये सब प्लेटफॉर्म पे आपसे ना जुड़ रहे हैं, कोई आपसे पर्सनली मिलना चाहे तो वो लोग आपसे कैसे? मैंने यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल रखा है, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं और संडे सैटरडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और संडे हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप अपनी करियर कैसे स्टार्ट की, क्या से क्या कुछ किया और आपने ये फिर सोचा, डिसाइड किया कि अब हमें भी लोगों को अवेयर करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, यूट्यूब पे आप आए, किस प्रकार से आप आए, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली में मैडम मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, ठीक है। जब स्टार्टिंग में मुझे शौक था कि मुझे भी बैंकिंग में जाना है, मेरा एम ही था कि बैंक में जाना है। स्टार्ट में मैंने जब अपना अकाउंट ओपन के लिए गया था तो मुझे बहुत कुछ नॉलेज नहीं था 10th में। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसे बंदे होना चाहिए जो बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा पार्ट है जिसके जरिए आप सारा चीज करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन में वहीं रुक जाएंगे, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इट मीन्स इकोनॉमी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, तो पैसा का नॉलेज उससे ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो हम पैसा को सही ढंग से उसको सेटअप नहीं कर पाएंगे, फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपना जर्नी बहुत अपना स्ट्रगलिंग लाइफ रहा। मैंने मुजफ्फरपुर बिहार से मेरा डीएवी पब्लिक स्कूल से मैंने 10th किया, फिर 10+2 किया, फिर बीबीए वहीं से एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज से बीबीए किया। मेरा शिव शंकर पथ मिठनपुरा मुजफ्फरपुर में मेरा घर है अपना, जो मेरा पैटर्नल है, मेरे फादर का बनाया हुआ है। मैं वहीं से पढ़ाई लिखाई किया, फिर रांची की तरफ रुख किया। रांची में मैंने बैंकिंग में 10 सालों से मैं हूँ और मुझे लगा कि बैंक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत इनोसेंट हैं, मेरे ब्रांच में आते हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बट उनको कोई समय नहीं दे पा रहा है, उनको कोई जागरूक नहीं कर पा रहा है। मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो कि बहुत अच्छा अकाउंट ओपन के लिए जागरूक किए लोगों को, लेकिन तब भी बैंकर बहुत सारी चीजों को डेप्थ में नहीं बता पाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब प्रधानमंत्री जी, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जब इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इनिशिएटिव है, तो मुझे भी इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम कुमार संतोष है, मैंने पहले भी बताया। मैं रहने वाला मेरा जो अगर आप पैतृक निवास बोलेंगे तो सीतामढ़ी जिला में रुन्नी सैदपुर प्रखंड के पास अथरी गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। मेरे फादर मुजफ्फरपुर में जॉब किए तो वहां भी मेरा मकान है। मेरे फादर मदर अथरी में ही रहते हैं और मैं डीएवी से पास आउट हूं। फिर 10+2 किया, अकाउंट्स मेरा बैकग्राउंड रहा है। एलन मिश्रा से मैंने बीबीए किया, फिर एमबीए किया और मैं अभी फिलहाल बैंकिंग से रिलेटेड हूँ। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई समस्या आ रही है या फिर आपको मार्केटिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना है तो आप कुमार संतोष को कांटेक्ट कर सकते हैं।